अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। मिर्जा अपना गम भुलाने के लिए आदिल भाई की मंगनी पर चली गई ताकि कुछ तो उसे रिलैक्सेशन मिलेगी। कुछ वक्त के लिए वो अपना गम भूल जाएगी, लेकिन ये दुनिया भूलने नहीं देती। जैसे ही विरसा को देखा तो सरगोशियां शुरू कर दी, विरसा के खिलाफ बातें करने लगे। मिर्जा को बहुत बुरा लगा, तभी तो एक कोने में जाकर बैठ गई। यहाँ तक कि रस्म का टाइम आया तो वो स्टेज पर जाकर रस्म करना नहीं चाहती, जिस पर आदिल को बहुत बुरा लगा। वो तो विरसा का हाथ पकड़ते हुए स्टेज के पास ले आता है और कहने लगा, दुनिया नहीं जीने देती, खुद जीना पड़ता है। तुम्हें खुद जीना होगा, अपने लिए, पुप्पो के लिए, पुप्पा जान के लिए, हम सब के लिए। चलो चलो आओ रस्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर आदिल की मंगेतर भी जो देख रही थी, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। होप सो कि मंगनी हुए बगैर ही सारे मेहमान यहाँ से चले जाएंगे। विरसा की भी रुखसती नहीं हुई थी। आज आदिल की भी मंगनी विरसा की वजह से नहीं हुई, जिस पर विरसा को बहुत दुख हुआ। लोग तो और भी बातें करेंगे विरसा को। मिर्जा गुस्से में चिल्लाने लगी, चीखने लगी, सारी मंगनी की सजावट को उतार कर फेंकने लगी। सब विरसा को संभालने में लग जाते हैं। मामू या मुमानी ने विरसा को कुछ भी नहीं कहा, किसी चीज के लिए कसूरवार नहीं ठहराया। लेकिन विरसा जानती है कि उसे अब करना क्या है। गाउन पहनकर अगले ही दिन वो वकार के ऑफिस चली जाती है। यहाँ पर गई तो वकार काफी हैरान हुआ। जी आप कौन, किससे बात करनी है आपको? यहाँ पर जूबी भी मौजूद थी, वो भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर ये नकाबपोश है कौन। एन उसी वक्त विरसा अपना नकाब उतार देती है। वकार तो उसे देखकर हैरान रह गया। विरसा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो विरसा कहने लगी, आपसे बात करने आई हूँ, बात किए बगैर नहीं जाऊँगी। वकार ऑफिस में कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए जल्दी से विरसा को लेकर किसी रेस्टोरेंट में चला जाता है। जूबी तो बस देखती ही रह गई कि विरसा आई और वकार उसके साथ चला गया, जिसकी शक्ल देखना गवारा नहीं आज वकार को। लेकिन आई है तो उसी के साथ चला गया और जूबी को यहीं छोड़ गया। ये सब कुछ जूबी को बहुत परेशान कर रहा है। रेस्टोरेंट में गए तो वकार ने कॉफ़ी ऑर्डर की। ऐसे ही विरसा अब अपनी बात करने लगी। मैं वही हूँ वकार, जिसे आपने पहली नज़र में पसंद किया था, जिससे आपने मोहब्बत की थी और अभी तक करते हैं। तो फिर मुझे रुखसत करवा कर क्यों नहीं ले जाते? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया? तो वकार कहने लगा, तुमने क्या किया? तुम लोगों की वजह से मैं अपनी इज्जत गवा बैठा, मेरा मजाक बन गया। तुम क्या चाहती हो, इस तरह से तुम्हें छुप छुप आकर अपने घर ले जाऊं, अपने घर की इज्जत बना लूं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकर जाऊंगा तो आंखों में आंखें डालकर लेकर जाऊंगा। इकबाल साहिब माफ़ी मांगेंगे तब लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए वकार यहाँ से उठकर चला गया। लेकिन उठकर गया तो परेशान बहुत है। क्या हर आज उसकी बीवी आई खुद उसके पास रुखसती मांगने, तो उसने किस तरह से धुतकार दिया। वकार ऐसा तो नहीं था। वकार बहुत परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ विरसा के घर वाले बहुत परेशान हैं। विरसा घर में नहीं है, ये बात किसी को मालूम नहीं कि वो गई कहाँ, जिसकी वजह से घर में परेशानी का माहौल है। ऐसे ही विरसा जब घर में एंटर हुई तो सभी गेट के पास ही खड़े थे। बाप ने तो यहीं से सवालों जवाब शुरू कर दिए। कहाँ गई थी तुम? किसी को मालूम नहीं, तुम्हारी माँ को मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं कि इतनी बड़ी हो गई हो कि बगैर बताए कहीं भी जा सकती हो। विरसा यहाँ पर ताया ताई के सामने कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए सीधी अपने कमरे में चली गई। माँ बेटी को लेकर कमरे में आती है, क्योंकि माँ जानती है कि उसकी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। अभी यहाँ पर आकर कमरे में सोफे पर बिठाने ही लगी कि बाप आ जाता है। मैंने तुमसे पूछा कुछ, लेकिन तुमने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर तुम गई कहाँ? अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती और इसी तरह से तुम्हें घर से निकलना है, तो अपनी माँ के साथ शौक से यहाँ से जा सकती हो। अब तो विरसा चीख उठी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, आप लोग मुझे मजीद परेशान कर रहे हैं। आप सबके गुस्से की अना की भीड़ चढ़ गया मेरा रिश्ता। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने शौहर के पास जाकर उसे मना सकूं, उसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि मुझे रुखसती चाहिए, उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं भी अपना घर आबाद करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने शौहर के पास चली गई, उसे मिन्नत समाजत कर ली, तो क्या बुरा किया मैंने? मेरा हक है उस पर। मैं उसके पास जब चाहे जा सकती हूँ, जब चाहे उससे बात कर सकती हूँ। इससे आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा क्या गुनाह किया बाबा मैंने कि जो आप मुझे और अम्मी को सड़कों पर फेंकने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बाप भी शर्मिंदा हो गया। फातिमा की तो आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से बेटी को सोफे पर बिठाती है। रो रो कर
आज तो विरसा का बुरा हाल है, आज तो सारा ही गुबार निकालेगी। इतना रोई कि सिसकियां लेने लगी। लेकिन बाप है कि अपनी अना अपनी जिद में अपने भाई के साथ ही खड़ा है। ये तो फातिमा ही है जिसको बेटी का एहसास है, जो बेटी के दुख को समझ सकती है। विरसा की सारी बातें जब फरमान ने सुनी तो वो तो डर सा गया कि आज ये वकार से मिलने गई है तो वकार ने इसे धुतकार दिया। हो सकता है ये फिर से मिलने जाए और फिर वकार का दिल पिघल ही जाए, वो रुखसती के लिए मान ही जाए। उससे पहले फरमान कुछ ऐसा करना चाहता है कि विरसा सबकी नज़रों में गिर जाए। दूसरी तरफ जूबी बहुत परेशान है। वकार जिसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, आज वह ऑफिस में आई तो कैसे उसके पीछे पीछे चला गया। वो अपनी माँ से भी कहने लगी कि सब कुछ जितना आसान मैं समझ रही हूँ इतना आसान नहीं। वकार तो विरसा को बहुत चाहता है। मुझे कोई गेम ही खेलनी पड़ेगी कि वकार की नज़रों से विरसा हमेशा के लिए गिर जाए। लेकिन ये जूबी तो बस सोचती ही रह गई और फरमान ने वो कुछ कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जल्दी से प्लान माइंड में उसके आ ही जाता है, शैतानी दिमाग है और फिर शैतानों के जैसा सोचता है। आज जब रात को सब सो गए, मिर्जा के कमरे में नकाब पहने आता है और वहाँ से वो चेक उठा कर ले गया जो कि वकार ने हक मेहर का विरसा को दिया था, जिस पर 50 लाख की रकम मेंशन है। अब यहाँ पर फरमान चाहता है इस चेक को कैश करवाए ताकि वकार की नज़रों में, वकार के घर वालों की नज़रों में विरसा बुरी तरह से गिर जाए। उन्हें मालूम हो जाए कि वाकई ये लोग लालची हैं, तभी तो चेक कैश करवा दिया। अब यहाँ पर फरमान ये चेक हासिल करके बहुत खुश है कि जैसे उसने फतह हासिल कर ली हो। अपनी माँ से भी जिक्र करता है तो माँ भी बेटे को नहीं रोकती, बल्कि वो भी यही चाहती है कि चेक कैश करवा दिया जाए ताकि विरसा को रुखसती के बजाय तलाक आ जाए। आज तो बहुत खुश है ये फरमान, उसे लगता है कि जैसे उसकी जीत हो गई। लेकिन खैर ये चेक फरमान कैश नहीं करवा पाएगा क्योंकि विरसा के हाथ ही ये चेक लगेगा, उसको फाड़ेगी और उसके बाद अपने ससुराल खुद ही चली जाएगी। लेकिन जब ससुराल जाएगी इतनी देर हो चुकी होगी कि यहाँ पर वकार की मंगनी हो रही होगी जूबी से। लेकिन फिर विरसा के आने के बाद ये मंगनी रुक जाएगी। लेकिन वकार और विरसा का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर है। वकार बिल्कुल भी विरसा को पसंद नहीं करता, बल्कि ज़्यादा वक्त वो जूबी के साथ गुजारा करेगा जो कि विरसा को काफ़ी अजियत देगा।